गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। ओके, और आप लोग पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये इसके पहले आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बच्चों ने, कुछ लोगों ने, और आंसर भी दिए। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। इसमें टॉपिक आगे इसमें आएगा, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है? तो जनरली आपको पता, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट के वो सब पार्ट जो ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस। जनरली इसके अलावा जो मेसोफिल सेल होती है, ओके, मेसोफिल, इसको आप राइट कर लीजिए, मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। तो मेसोफिल सेल इन द लीव्स, यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जनरली आप ध्यान रखिए, प्लांट्स में क्या जो सेल्स होती है कौन सी होती है? मेसोफिल। और मेसोफिल सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे लाइट का अमाउंट क्या ज़्यादा आता है? विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं हम ग्रेना। ओके, ग्रेना क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन पार्ट होता है। तो एज द विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज द मेम्ब्रेन सिस्टम, और मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिस्ट होता ग्रेना। और क्या होता है? स्ट्रोमा लेमली। 3 पार्ट इसमें आते हैं, इसको हम यहाँ पे मेंशन किए दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, बताइए? आइए बताया मैंने, ग्रेना। सेकंड पार्ट क्या जाएगा? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमली। तो एज द फर्स्ट पार्ट ग्रेना, सेकंड पार्ट स्ट्रोमा लेमली, और लास्ट पार्ट पॉइंट क्या आएगा? फ्लूइड, स्ट्रोमा। तो ये सभी पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो द विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ग्रेना, सेकंड पार्ट स्ट्रोमा लेमली, थर्ड पार्ट फ्लूइड स्ट्रोमा। द मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आता है कि मेम्ब्रेन सिस्टम का वर्क क्या होता है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता? रिस्पॉन्सिव फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रैप। एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो सिंथेसाइज करेगा एटीपी और क्या करेगा? एनएडीपीएच, एनएडीपीएच। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मेम्ब्रेन सिस्टम। सपोज मैंने क्वेश्चन ही पूछ दिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम, तो आप आंसर राइट कर सकते हैं यहाँ पे। इसका वर्क क्या होता, बताइए? इसका मेन वर्क क्या होता है? रिस्पॉन्सिव फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। देन स्ट्रोमा। इन स्ट्रोमा ए पार्ट इन्वॉल्व होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन में। तो इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं? यूज़ कर रहे हैं, और इससे बनता क्या? शुगर। और जनरली आपको पता है शुगर प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट एज द प्लांट्स में दो जो प्रोसेस होती है, 2 टाइप प्रोसेस होती है, लाइटर रिएक्शन और डार्क रिएक्शन।
फर्स्ट पॉइंट आएगा लाइट डायरेक्शन और सेकंड पॉइंट आएगा डार्क डायरेक्शन। लाइट डायरेक्शन और सेकंड पॉइंट आ जाएगा डार्क डायरेक्शन। लाइट डायरेक्शन क्या होता है, जिसमें एसेंशियल क्या होती है लाइट, बट डार्क डायरेक्शन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट बट इट इज एसेंशियल एज अ लाइट डायरेक्शन प्रोडक्ट। ये तो पता ही होगा, एटीपी और एनएडीपी ये दोनों क्या होते हैं, लाइट डायरेक्शन प्रोडक्ट। तो इट इज़ द लाइट डायरेक्शन प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच या एनएडीपी। ओके, तो एज द प्लांट्स इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ डायरेक्शन, लाइट और डार्क डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में टोटल पिगमेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली पहले पता होना चाहिए हम प्लांट से पिगमेंट को यदि सेपरेट करते हैं तो कैसे हम इन पिगमेंट को सेपरेट करेंगे। तो इसलिए एक प्रोसेस होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द टेक्निक एंड दिस टेक्निक सेपरेट द पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स से हम क्या सेपरेट करें, पिगमेंट। तो सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। किस टेक्निक का यूज़ करते हैं हम, टेक्निक का नाम क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट, और क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम सेपरेट क्या करते हैं, लीफ पिगमेंट, सो दैट द कलर ओके दैट वी सी इन द लीव्स इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द डिफरेंट पिगमेंट्स। एक पिगमेंट सेपरेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग पिगमेंट्स। कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये 4 पिगमेंट होते हैं। इनको मैं यहाँ पे राइट किए दे रहा हूँ। तो दीज 4 पिगमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आ जाए क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, इसके बाद क्लोरोफिल बी, देन इसके बाद क्या आएगा, जेंथोफिल, जेंथोफिल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओके। तो दीज 4 पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल एज द फर्स्ट क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और लास्ट है कैरोटीनॉइड्स। सभी का अलग अलग रिस्पॉन्स होता। क्लोरोफिल ए, इसका कंडीशन क्या होती है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम में जो कलर्स हो करता है ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का क्या होता है, येलो ग्रीन। जेंथोफिल का क्या होता है, येलो। और कैरोटीनॉइड्स का क्या होता है, येलो या येलो ऑरेंज। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बट एक निश्चित वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके में होता है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए में। और जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए में होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या होगी, ज़्यादा। देन एज अ ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो सो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स कहाँ पे हो रही है, ब्लू और रेड रीजन में। वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ द ओके। तो यहाँ पे जो चीफ पिगमेंट्स है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा क्लोरोफिल ए एंड एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिव फॉर द ट्रैपिंग लाइट। अदर थाइलेकोइड्स पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। अब एसेसरी पिगमेंट में नाम कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट थाइलेकोइड्स, सेकेंड थाइलेकोइड पिगमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे।
थाइलेकोइड पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। फर्स्ट क्या आएगा? क्लोरोफिल बी, सेकेंड क्या आएगा? जेंथोफिल, और लास्ट क्या आएगा? कैरोटीनॉइड्स। पिगमेंट आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी क्लोरोफिल ए। तो इसका वर्क क्या होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट इन प्लांट्स। इट एब्जॉर्ब लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ 430 नैनोमीटर। कितना? 430 नैनोमीटर। और किस लाइट के लिए करता है? ब्लू। इसको आप ध्यान रखिए। और दूसरा क्या आ जाए? 662 नैनोमीटर। ये किस लाइट में कर रहा? रेड में कर रहा। तो ये दो टॉपिक आज कंप्लीट हुए। पहला था आपका वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, और सेकंड क्या था? हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो जनरली आपको पता चल गया ये 4 पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बट मेन चीफ पिगमेंट्स क्या है? क्लोरोफिल ए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको क्या बताना? नेम द मेन पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेन पिगमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या बताना? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है? ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो ये सभी 5 क्वेश्चन आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 के आज 2 टॉपिक डिस्कस हुए। फर्स्ट, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, एंड सेकेंड, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ कमेंट्स है व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, इसके आंसर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, और अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आप लोग। कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वो बच्चे आगे जाएंगे। और बाकी जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू।